हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर मीन्स हिंदी व्याकरण। इसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका हेडिंग है वर्ण तथा वर्णमाला। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण का मीन्स होता है अक्षर। अक्षर कैसे होते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ये सब अक्षर हैं। अनार का, आम का, ये सभी अक्षर हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, और इन सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं। शब्द किसके मेल से बनते हैं? ध्वनियों के। जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है उनके मेल से शब्द बनते हैं। अब आपकी बुक में फोटोज़ दिए गए हैं, कमल, घोड़ा, कबूतर। तो ये वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण के और खंड नहीं हो सकते। मतलब इसमें समझाया गया है कि प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। कोई जब 3-4 वर्ण मिलकर या और ज़्यादा वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण के और खंड नहीं हो सकते। एक अक्षर के आप और टुकड़े नहीं कर सकते। आप शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, वाक्य के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के सभी समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है वर्णमाला। वर्णमाला का क्या मतलब होता है? जो वर्ण अभी मैंने आपको बताए, एक एक वर्ण को मिलकर उन सभी के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग से लेकर 33 वर्ण वो होते हैं व्यंजन, और 11 स्वर होते हैं। इन सभी को मिलाकर जो टेबल बनाई जाती है पूरी, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला होता है स्वर। जो वर्ण अपने आप बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। जो वर्ण अपने आप बोले जाएं, मतलब हमें किसी की मदद से नहीं बोलना पड़ता, वो वर्ण अपने आप बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर। स्वर होते हैं 11। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और र, ऋषि का। ये 11 स्वर होते हैं। स्वरों की मात्राएं। किसी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वरों के रूप बदले जाते हैं। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्राएं कहते हैं। जैसे क + आ = का। मतलब व्यंजन वो स्वरों की मात्राएं। स्वर जो होते हैं अनार का, आम का, ये मात्रा का भी रूप होते हैं। हम व्यंजन के साथ जब स्वर को मिलाते हैं तो वो मात्रा का काम करते हैं। किसी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वरों के रूप बदल जाते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर मिलते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। वो क्या कहलाती है? मात्राएं कहलाती हैं। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्राएं कहा जाता है। जैसे क में अगर हम आम का जोड़ेंगे तो वो का बन जाएगा। उसमें आ क्या काम करेगा? मात्रा का। अब इसमें देखिए आपके पेज नंबर 4 पर स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। मात्रा कैसे, मात्रा को किस चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करेंगे वो दिया हुआ है आपको अपनी बुक में। पेज नंबर 4 पे स्वर की मात्राएं करके आपको पूरा दिया हुआ है। उसमें आपको मात्राएं मिल जाएंगी कि आम की मात्रा कैसे होती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आपको पूरी टेबल दी हुई है। इनके अलावा हिंदी में अम, अहा और 3 व्यंजन वर्ण हैं। अब देखिए, अ पर जो बिंदु है वह अनुस्वार कहलाता है। अ पर अगर बिंदु लगा होता है, सिर्फ एक बिंदी, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंग, अंक, कंघा, कंधा आदि। जब हम कोई ऐसा वर्ड सुनते हैं अंग, अ ऊपर बिंदी और ग, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनुस्वार। देखिए, ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है ये कहलाएगी अनुस्वार। अब इसके बाद होता है अहा। अ के बाद जो 2 बिंदियां लगाई जाती हैं वो कहलाते हैं, अ के आगे जो बिंदु 2 बिंदी जैसे ये मैंने लगाई हैं इस तरह से, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। ये वर्णों के आगे लगाए जाते हैं, जैसे दुख, स्वतः, प्रातः आदि। देखिए, एक वर्ड होता है जैसे प्रातः काल बोलते हैं हम। अब अगर त के बाद ये 2 बिंदी लगाई गई हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विसर्ग।
इसके बाद होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु भी व्यंजन वर्ण है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। एक और जैसे हमने लिखा चांद, अब च के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है उसे हम क्या कहेंगे, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। चंद्र बिंदु को कहते हैं हम अनुनासिक। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, ऊँगना, चांद आदि। ये होता है जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये विसर्ग होता है जो अ के बाद जैसे यहाँ प्राता में लगाया गया है। और चांद जो चंद्र बिंदु लगाया है हमने वर्ण के ऊपर उसे हम कहते हैं अनुनासिक। विशेष, इनके अतिरिक्त दो वर्ण और भी हैं, ड और ढ। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब है सेकंड, इसमें नेक्स्ट है, जैसे हमने बताया था आपको वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में आपको पता पड़ गया, अब हम व्यंजन के बारे में आपको बताते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग। इसमें आपकी बुक में पूरी आपको ये टेबल दी हुई है। ये किसकी टेबल है, व्यंजन की। अब देखिए इसमें क से लेकर ह तक सारे वर्ण दिए हुए हैं। अब संयुक्त व्यंजन, हिंदी में क्ष, त्र, ज्ञ और ऋषि, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो अपना स्वतंत्र रूप रखते हुए भी मूल वर्ण नहीं है। इनमें प्रत्येक तीन वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो वर्ण दो या तीन वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें क्ष दिया हुआ है, देखिए ये है क्ष क्षत्रिय का। अब ये किस किस से मिलकर बना है, क प्लस श षटकोण का प्लस अ, ये तीन वर्णों से मिलकर क्ष बना है क्षत्रिय, जिसे हम श क्षत्रिय का कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जब ये तीन वर्णों से मिलकर बनता है तो इस वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आपके नेक्स्ट पेज में आपको चित्र दिए गए हैं, तो उसमें भी आपको इन वर्णों को टुकड़े किए गए हैं कि इनमें कौन से स्वरों में कौन सी मात्राएं लगी हैं, व्यंजन में कौन सी मात्रा लगी हुई है। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो आपको पढ़कर देखना है कि आपके किस व्यंजन, जैसे बिल्ली, ब एक व्यंजन है, उसमें स्वर लगा है, छोटी ई की मात्रा आगे। तो आपको ये सब इसमें, ये देखिए ये बुक शो कर रही हूँ मैं, इसमें आपको ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके टुकड़े करके किस व्यंजन में कौन से स्वर की मात्रा लगी हुई है वो सब आपको पढ़ना है इसको। और ध्यान देना है कि किस व्यंजन में किस स्वर की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ये सब आपको पढ़कर समझना है इसमें। स्टूडेंट्स, आपकी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी बुक की एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड कर दी है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।